ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि आज थोड़ी चर्चा करने का मूड है। पढ़ लिया है? हाँ, पढ़ लिया था। ऐसा है कि समस्या ये आ रही है कि 1 महीने से तो ये ध्यान की कक्षा मीटिंग चल रही है और 1 महीने में भी अभी लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमने शुरुआत नहीं किया, कहां से शुरू करें। यहाँ 1-1.5 महीने खत्म हो गया है और 31 दिसंबर आने वाला है। 31 दिसंबर के बाद सभा समाप्त हो जाएगी, फिर आप लोग व्यक्तिगत अपना करते रहिएगा। कहने का मतलब यही था कि 31 तारीख तक ही केवल कक्षा चलानी है। इसके बाद आपका अभ्यास हो जाएगा, आप अपने आप घर में इसको करते रहेंगे। फिर कभी कोई समस्या आएगी, कोई प्रश्न मन में उठेगा, उसको पूछ लेंगे, उसका उत्तर मिल जाएगा। तो अभी तक किसी ने शुरुआत ही नहीं किया, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कहां से शुरू करें। उसके लिए मैं आज बता देना चाहता हूं, आपने जब जन्म लिया था तो परमात्मा से ये थोड़ी पूछा था कि संसार की शुरुआत कहां से करूं। अरे जहां से जन्म लिया वहां से शुरुआत हो गई और जहां जीवन समाप्त हुआ वहां जीवन का अंत हो गया। संसार तो पहले भी था, आपके पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो मैं ध्यान तो पहले से करा रहा हूं, आगे तक कराता रहूंगा। मेरी 60+ आयु हो चुकी है, 61 साल की उम्र हो चुकी है। बचपन से करवा रहा हूं और आगे करवाता रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा। तो ये मत पूछिए कि कहां से शुरुआत करना है, इसकी कोई ध्यान की ABCD नहीं है जैसे आमतौर पे शिक्षकों गुरुओं की होती है। ये तो मेरी मौज है, ये तो मेरी मौज है जो मैंने शास्त्रों से, अपने गुरुओं से, सत्संगों से जाना है, सीखा है, वो आपको बताने का इच्छा कर रहा है और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने जो जाना है समाज का, पुस्तकों का, गुरुजनों का, समाज सेवियों का, जो मेरे पास कर्जा है, जो मैंने उनसे जाना है, उसको, उस कर्जे को मैं उतार करके मुक्त होकर के खाली जाना चाहता हूं। यह न हो कि मैंने जो लिया है मैं लेकर के चला जाऊं। तो जो जो जाना है सब आपको दे करके मैं बिना ज्ञान के खाली जाना चाहता हूं। इतना उद्देश्य है मात्र। तो जहां से मैं, जिस दिन से आप मेरे सामने आ जाएंगे तो उसी दिन से आप शुरुआत मानिए। ये कोई संसार नहीं है कि आप पहले ककहरा का खा गा गा पढ़ेंगे और तब पढ़ने के बाद वेद वेदांत का अध्ययन करेंगे। अरे ये झटका है, पता नहीं किस क्षण किसको कहां कौन सा शब्द अटैक कर जाए और बात दिल में तीर की तरह चुभ जाए, और ना चुभी तो पूरा जीवन क्या पूरा का पूरा आपके कई जन्म बीत जाएंगे। कहा गया है कि चेत गए तो पल में, नहीं तो जन्मों जन्मों में नहीं। वो कहानी है। तो जब भी मेरे सामने आ जाएंगे, मैं अन्य मित्रों को भी कह दूं कि जब भी मेरे सामने उपस्थित हो जाएं, बस उसी दिन से समझ लीजिए शुरुआत हो गई। कुल उद्देश्य ये है कि हमें किसी तरह इसी जीवन में मरने के पहले ध्यान के क्षणों का अनुभव करना है। ध्यान के क्षणों का अनुभव तो आपको प्रकृति अपने आप करा देगी, समाधि का अपने आप अनुभव करा देगी, मगर वो क्षण कौन सा होगा? वो क्षण मृत्यु का क्षण होगा। जिस समय मृत्यु के क्षण में प्रवेश करेंगे तभी समाधि का जो एक हल्का सा छाया होती है वो आ जाएगी। आप उससे परिचित नहीं हैं, इसलिए मृत्यु में भड़बड़ाते हैं, परेशान होते हैं, हाय तौबा करते हैं। और ध्यान के क्षणों में जब आप उस क्षण को पहचान लेंगे, जो मृत्यु के पहले अवस्था बनती है, उससे परिचित हो जाएंगे तो बड़े सहज रूप से मृत्यु में प्रवेश कर जाएंगे। अब कहें ये मृत्यु के पीछे मैं क्यों पड़ा हूं?
मृत्यु के पीछे इसलिए पड़ा हूं कि मृत्यु सत्य है, और अगर इस मार्ग से आप मृत्यु के पीछे पड़े रहेंगे तो इसके पहले जो सांसारिक सुख है सब ये अपने आप मिलेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योग क्षेम हम आपने पढ़ा होगा, जो योग करता है उसकी मैं चारों ओर से पूर्ति करता हूं। आप ब्रह्मांड की तरफ अगर यात्रा प्रारंभ करते हैं, शक्ति से जुड़ने का कोई मार्ग निकालते हैं, तो फिर ब्रह्मांड आपकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूर्ण कर देता है। मगर कौन सी आवश्यकता? वो आवश्यकता नहीं जो दिन में हजार खड़ी रहती हैं। आप भिखारियों की तरह मंदिर में, भगवान में, देवता के आगे खड़े रहते, ये इच्छाएं नहीं है। इच्छा वो होती है जो मन के गूढ़ तलों के अंदर पड़ी हो। आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इच्छा मन में पड़ी होगी और आप लगातार ध्यान करते रहेंगे, उसका बीज ब्रह्मांड में फैलेगा और एक समय ये आएगा कि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए संलग्न हो जाएंगी, और समय आने पर आप देखेंगे कि परिणाम सामने आ गया। इसलिए इच्छा भी गहरे तलों में जो इच्छा करनी है बहुत सोच समझ कर करनी है, क्योंकि ध्यानी व्यक्ति के मन में जो संकल्प आ गया, देर सबेर कभी न कभी एक दिन उसको पूरा होना ही है, इसमें दो राय नहीं है। अगर ध्यानी है, अगर वो ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग कर रहा, थोड़ी शक्ति जगाने का प्रयास कर रहा, तो इसलिए जो भी परमात्मा से मांगना है सोच समझ करके मांगिएगा, उच्चतम चीज मांगिएगा। ऐसा न हो कि जब सामने आ जाए, मिल जाए तो बाद में पछतावा हो कि अरे हमने ये क्या मांग लिया, हम ये मांगते तो अच्छा होता। तो चर्चा लंबी न हो तो हमने जो दुर्गा सप्तशती की बात की थी उस पर चर्चा करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार नवरात्रि का समय चल रहा है, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। दुर्गा पूजा से सभी परिचित होंगे सब लोग। अब सब लोगों ने अपने जीवन में दुर्गा पूजा अवश्य किया होगा या घर में महिलाएं बच्चे करते होंगे। अब दुर्गा पूजा क्या है? दुर्गा पूजा और आप जो कर रहे हैं इसमें कोई कतई अंतर नहीं है, जबकि असली दुर्गा पूजा ये है। और मैं एक बात बता दूं, अभी आप इसको दुर्गा पूजा नहीं समझ रहे हैं, अभी इसको आप दुर्गा पूजा नहीं समझ रहे हैं, इसको अभी आप एक सामान्य प्रकार का ध्यान पूजा पाठ कर लिया न किया। यही कारण है कि सही 6 बजे कोई उपस्थित नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है। अभी आपको कहीं दुर्गा पूजा करना हो, पंडित जी आए हो, हवन करना हो, तो बिल्कुल सही टाइम पे आप उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में ये भरा हुआ है कि मैं पूजा करने जा रहा हूं परमात्मा की। और यहाँ क्या है? अरे ध्यान है, ये तो लंबी गहरी सांसें करेंगे, ड्रामा करेंगे, हंसेंगे, कूदेंगे, फिर अजपा करेंगे, बस इसको खेल समझ रखा है। ये खेल नहीं है, असली ये दुर्गा पूजा है। मैं आज केवल बैठक इसीलिए कर रहा हूं कि यही दुर्गा पूजा है जो आप घरों में करते हैं, वो खेल है। अब आपने उल्टा समझ रखा, इसको खेल समझ रखा, उसको दुर्गा पूजा समझ रहा। इस शंका के समाधान के लिए आज मैंने ये विशेष मीटिंग बैठाई है। अब ज्यादा लंबा समय न लेकर के, अगर इसको विस्तार से आपको समझना है तो मेरे YouTube चैनल में जाकर के योगी अंतर्ध्यान अनिल कुमार तिवारी अंग्रेजी में लिखिए, इसका विस्तार से आपको वर्णन मिल जाएगा। यहाँ केवल शार्ट में ये समझाना है कि मैंने जो पुस्तक लिखी है ये वाली दिव्य ऊर्जा के नाम से, दिव्य ऊर्जा के नाम से मैंने जो ये पुस्तक लिखी है,
इस पुस्तक में भी मैंने दुर्गा जागरण और दुर्गा सप्तशती में विस्तार से चर्चा किया है। तो इस पुस्तक को मंगा करके आप पूरा अध्ययन कर सकते हैं। मैं केवल अपने दुर्गा सप्तशती लेख का जो आखिरी पृष्ठ है उस पे आज चर्चा करूंगा। इसके बाद ध्यान की क्रिया चालू करता हूं। तो आखिरी पेज क्या है? आखिरी पेज ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, दुर्गा सप्तशती सचित्र। ये लगभग सभी के घरों में होगी। इसके आखिरी पन्ने में लिखा हुआ है, जग जननी जय जय मैया, जग जननी जय जय, भय हारण भव तारण भव भामिनी जय जय। ये दुर्गा जी की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तू ही सत चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, यानी तू ही सत है, चित है, सुखमयी है और तू ही ब्रह्म रूपा है। और सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, यानी तू आदि है, अनादि है, अनामय, अविचल है, अविनाशी है। करता विधि भरता हरिहर संहरकारी, यानी जब तू सृष्टि का पालन करती है तो जब तू करता है तब तू विधि है यानी ब्रह्मा है। सृष्टि का भरण पोषण करती है तो तू विष्णु है, हरि है। और जब सृष्टि का संहार करती है तो तू शंकर है, शिव है। कौन? दुर्गा शक्ति। तू विधि बधू रमा, तू उमा महामाया। अब इसमें ये बात ध्यान देने की है, अभी केवल दुर्गा सप्तशती की विशेषताओं का वर्णन कर रही आरती। ऋषि केवल दुर्गा सप्तशती की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। एक एक बात पर गौर करिएगा, तू क्या क्या है। तू विधि बधू रमा, तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। मूल प्रकृति भी तू ही है। जननी माने होता है माँ, और जाया माने क्या होता है मालूम है? जाया माने होता है पत्नी। तू ही माँ है, तू ही पत्नी है। जाया शब्द आता है जो ज्योतिष के अनुसार 7वें भाव को जो ज्योतिष जानते हैं उसको जाया कहते हैं। जाया माने होता है पत्नी। तो कहते हैं मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया, तू ही जननी है, पैदा करने वाली है, तू ही पत्नी है। राम, अब देखिएगा अगली लाइन कितनी मतलब सटीक लाइन है। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही सीता है, अरे तू ही ब्रजरानी राधा है। तू वांछा कल्पद्रुम हारण सब बाधा, तू वांछा कल्पद्रुम। कल्पद्रुम माने कल्प वृक्ष। जो ऋषियों ने कल्प वृक्ष की तुलना किया शास्त्रों में, तू ही कल्प वृक्ष है। यानी तेरे नीचे बैठ करके जो मांगा जाएगा इच्छा पूरी होती है। तू वांछा कल्पद्रुम और हारण सब बाधा, तुम सभी बाधाओं को हर लेती हो। अगला आया है 10 विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र कला। आपने तंत्र में 10 महाविद्याएं सुनी होंगी, पढ़ी ना होंगी तो सुनी तो होंगी। उस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, बगलामुखी 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्या भी तू ही है। और 10 विद्या नव दुर्गा, 10 विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र कला। और 9 दुर्गा के विषय में तो आप जानते ही होंगे सब। प्रथम ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, इनके विषय में सब लोग जानते हैं। तो तू ही सब है। अष्टमात्रिका योग नव नव रूप धरा, तुम नए नए रूप धरती हो। फिर ध्यान करिएगा, अभी केवल विशेषताओं की चर्चा हो रही कि तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू ये है, मगर तू है कहां? तू परधाम निवासिन महाविलासिन,
तू ही स्मशान विहारणी तांडवलासीन तू ही स्मशान में विहार करती है, काली है, और तांडव रासीन, तू ही तांडव करती है शिव की तरह। सुर मुनि मोहनी सौम्या तू शोभा धारा, तू सुर को, देवताओं को, मुनियों को मोहित करती है। और विभसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा, मैया जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधा में, स्नेह करने वाली है, और तू अति गरल मना, तू ही विष है, जहर है। मतलब बिल्कुल विपरीत, यानी तू ये है, तू वो है। तू ही स्नेह सुधा में, तू अति गरल मना, और रत्न विभूषित तू ही अस्ति तना। अब बात खतरनाक आती है, समझने वाली। रत्न विभूषित तू ही, यानी तू रत्नों से सजी हुई है। रत्न संसार की दुनिया में आप किसे कहते हैं? रत्न आप कहते हैं सोने, चांदी, माणिक, नग, नगीना, हीरे, मोती, पन्ना, पुखराज, इन्हीं को रत्न कहते हैं ना संसार में। मगर धर्म में, अध्यात्म में ये रत्न नहीं है। ये तो पृथ्वी के अंदर जो चीज कम पाई गई उसकी कीमत ज्यादा हो गई। सोना कम पाया गया, उसकी कीमत ज्यादा हो गई। लोहा अधिक पाया गया, उसकी कीमत कम हो गई। तो ये तो कमी ज्यादा के अनुसार कीमत हमने लगाई है। कुदरत की निगाह में एक सड़क का पड़ा हुआ पत्थर और डायमंड, कोहनूर, हीरे में कोई अंतर नहीं, दोनों उसकी निगाह में समान है। कुदरत की निगाह में सोना और लोहा दोनों बराबर है। सब कुदरत की निगाह में ये रत्न नहीं है। कुदरत की निगाह में, धर्म की निगाह में रत्न क्या है? रत्न विभूषित तू ही। रत्न माने योग की अष्ट सिद्धियां, योग के चमत्कार, ये रत्न भी, ये रत्न है। तो दुर्गा जी जो रत्न पहने हैं, तू रत्न विभूषित तू ही, तू रत्नों से विभूषित है, यानी समस्त सिद्धियां तेरे पास हैं। और एक खतरनाक पॉइंट जो हमारा आपका दैनिक रोज काम पड़ता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? रत्न विभूषित तू ही। बस अगली लाइन कभी दुर्गा सप्तशती देखेगा, तू ही अस्ति तना। अस्थि माने हड्डी और तना माने तना। तू ही अस्थि तना, यानी तुम ही अस्थि तना हो, जिसकी रोज चर्चा करते हैं। अस्थि तना माने रीढ़ की हड्डी। समझ में आई बात? अस्थि तना माने रीढ़ की हड्डी, जिसे मेरुदंड कहते हैं, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी है, जिसमें रोज अजपा के लिए यात्रा करनी पड़ती है, जो इस लोक से परलोक के जाने का मार्ग है, जो अतेंद्रीय पथ है, जहां सारे चक्र हैं, जहां आपको अंतर यात्रा करनी है, जहां कंपन महसूस करते हैं, जहां शक्तियां, सोई हुई शक्तियां पड़ी हुई हैं, जिनको सक्रिय करना है, वो अस्थि तना तू ही है। रत्न विभूषित तू ही अस्थि तना। आप खतरनाक बिंदु और सभा समाप्त। तू अब आता है कि तू रहती कहां है? इसके नीचे वाली लाइन में कभी पढ़िएगा, रत्न विभूषित तू ही अस्थि तना, अमूलाधार निवासिन इह पर सिद्ध प्रदे। अब आ गया, इतना तो विशेषताएं किया, फिर आ गया तुम रहती कहां हो? तो अगली लाइन है मूलाधार निवासिन। तुम मूलाधार में निवास करती हो, और इह पर सिद्ध प्रदे, कालातीता काली कमला तू बर दे। मैया जग जननी जय जय। तो पहले सारी की सारी विशेषताएं बता दी, फिर उसका एड्रेस भी बता दिया कि तुम मूलाधार में रहती हो,
और मूलाधार में योगियों को सिद्धियां प्रदान करती हो। और मूलाधार कहाँ है? ये मैं सुबह से शाम तक कम से कम आपको एक बैठक में 3-4 बार जिक्र करता हूं। रीढ़ की वही अस्थि तना के नीचे जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। कहता हूं कि नहीं? वही तो असली दुर्गा है। तो जो आप कर रहे हैं ये असली दुर्गा जगाना है, और आप उल्टा से इसको खेल समझते हैं। ये तपश्चर्या है। तपश्चर्या का मतलब होता तप। तपश्चर्या का तपश्चर्या जो शब्द बना है ये तप से बना है। तप माने ताप, ताप की चर्या, चर्या माने दिनचर्या। ऐसी विधि की जाए कि लगातार शरीर के अंदर ताप बना रहे, ये है तपश्चर्या। ताप कैसे बनेगा? जब आप कुंडलनी जगाएंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, ऊर्जा जगेगी, कुंडलनी जगेगी, ताप पैदा होगा। ये असली ताप है। असली ताप ये है। और उधर आप सांसारिक ताप क्या करते हैं? अरे घी लिया, जोत लिया, ये लिया, लकड़ी लिया और माचिस लिया और ताप जला के छोड़ दिया। आपने तो उसको ताप समझ रखा है। वो ठीक है सांसारिक व्यक्तियों के लिए, प्रारंभ के लिए, सनातन धर्म की शुरुआत के लिए, रहस्यों को जानने के लिए उसका अपना अलग अस्तित्व है। मगर जब आप इस चीज को जान गए तो इस ताप को समझिए ना। आपने बिल्कुल उल्टा कर रखा है। उसको सही समझ रखा, इसको खेल मजाक समझ रखा। और संसार ने आपने उसको सही और इसको मजाक समझ रखा, जबकि हकीकत यह है कि ये हकीकत है, वो खेल है। इसको उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से, उसी भरोसे से करना चाहिए। भले हम हंस रहे हो या हम जिब्रिश कर रहे हो, सबके अंदर एक दम है। जिब्रिश अक्सर हम कराते हैं ना, कि जैसे उल्टी सीधी भाषा में बोलते हैं, ये जो उल्टी सीधी हम जिब्रिश कराते हैं, इनके भी अपने में अर्थ होते हैं। आपने अक्सर संतों को, पुराने फकड़ों को, नागाओं को देखा होगा। मैंने तो देखा है कुंभ में, वो बात नहीं करते। अगर आप बात करेंगे तो इसी प्रकार की उल्टी सीधी बातें उड़ उड़ करके आपको छोड़ देंगे, और उससे आप अर्थ निकालते हैं। बहुत लोग उससे अर्थ निकालते हैं। इनमें ये मजाक का शब्द नहीं है, ये बड़ी गंभीरता का प्रश्न है। अब आप श्वास ले रहे हैं, श्वास लेने में थकी आ गई, ये हुआ, और ऐसे श्वास लेते हैं जैसे मान लिया खेल हो रहा है, थक गए, ये हो गया। मतलब श्वास लेने में आप थक जाएंगे, 10 मिनट श्वास लेने में आप, कीर्तन करने में आपके थक जाएंगे। और जहां लक्ष्मी खनाखन मिल रही होगी, वहां सुबह से शाम तक अगर रात 12 बजे भी कोई कह दे कि फला चौराहे पे फला जगह एक कोई सोने की थैली छोड़ के जाएगा, तो रात में नींद नहीं आएगी आपको, तुरंत भाग के जाएंगे। कारण यह है, कारण कोई छोटा मोटा कारण नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि ध्यान की विधि को, कुंडलनी की शक्ति को, दुर्गा की शक्ति से अभी आप परिचित नहीं है, वो अनुभव नहीं है। और खनाखंड से, 99 से खनाखंड से आप परिचित हैं। सिर्फ इतनी बात है। खनाखंड की ताकत आपको पता है और दुर्गा की ताकत आपको पता नहीं है, केवल सुन रखा है, पढ़ रखा है। और खनाखंड की ताकत पढ़ी नहीं है। सोने चांदी रुपए धन दौलत की ताकत पढ़ी नहीं है, ये आपका अनुभव है। तो जिस तरह खनाखंड आपका अनुभव है, उस तरह दुर्गा जागरण और ध्यान को अनुभव तक बनने दो, वरना जीवन बीत जाएगा। पढ़ते पढ़ते, सुनते, धार्मिक चर्चाएं करते, साहित्य इकट्ठा करते, लाइब्रेरी भरते, जीवन बीत जाएगा। मगर दूसरे का उधार लिया अनुभव से जीवन कट जाएगा। जो लिखा है इस जीवन में घट नहीं पाएगा। दूसरों की उधारी जिंदगी लेकर के चले रहेंगे, बस
पढ़, गीता पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, ऋषियों ने कहा। अरे तुम कब ऋषि बनोगे? तुम कब देवता बनोगे? इसकी फिक्र है। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि इसको बड़े श्रद्धा के साथ करें। नवमी का समय चल रहा है, सनातन धर्म के अनुसार नवरात्रि का समय चल रहा है, और आप उस भाव से इसको माना कि खेल करेंगे। गंभीरता से ध्यान में प्रवेश नहीं होता है। सहज ही हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसोगे खेलोगे मजाक करोगे हंसोगे कूदोगे बस ध्यान घट जाएगा। मगर उसके अंदर अचेतन में ये घुसा होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, अनंत की यात्रा के लिए ये सारा खेल कर रहा हूं। ये खेल खेल के लिए नहीं कर रहा हूं, खेल तो रहा हूं मगर अनंत की यात्रा के लिए खेल कर रहा हूं। इसको सहज होने देना है। तो बस इतनी आज चर्चा है। बाकी जो है, जिन लोगों के पास मेरी पुस्तक नहीं है जल्दी करिए, मेरी पुस्तक मंगा के एक दो बार उसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि पढ़ी हुई चीज समझ में कम आती है और बताई हुई चीज समझ में ज्यादा आती है। आज हमने दुर्गा की आरती के विषय में बताया, इसी तरह मैंने अपनी पुस्तक में दुर्गा के मंत्र के विषय में बताया है। दुर्गा का नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इसका मेरे दुर्गा जागरण से क्या संबंध है, इसके विषय में विस्तार से मैंने उसमें लिखा है। आज तो मैंने चर्चा किया है आरती की, फिर कभी अलग अलग टॉपिक पर आपसे चर्चा करो। शिवरात्रि आएगी तो शंकर पर चर्चा करूंगा, कुंभ आएगी तो समुद्र मंथन पर चर्चा करूंगा। इस प्रकार की मैं चर्चा करता रहूं और चर्चा आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके अचेतन मन में अच्छी तरह भर जाए। इसके लिए जरूरी है कि पहले उस चर्चा को आप पढ़ करके थोड़ा सा बेस तैयार रखें जो मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है। फिर जब मैं उसकी चर्चा सामने फेस टू फेस चर्चा करूंगा तो वो बात आपके अनकॉन्शियस माइंड में भर जाएगी। तो आज आपका समय काफी लिया, 6:45 हो गया है। मीटिंग को बंद करते हैं, सभा समाप्त करते हैं और दोबारा अभी 5 मिनट बाद फिर जुड़ते हैं। जिनके पास समय हो दुर्गा जागरण के लिए, वही दैनिक प्रक्रिया जो रोज कराते हैं उसके लिए जुड़ जाएंगे। सभी का धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर 98 97 72 74 41, चोयला चंदमणि चौक, देहरादून, उत्तराखंड। जंगल में मेरी कुटिया है, कभी आना हो तो आइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं। स्वामी जी सबको कर दीजिए जो ऑफ करके फिर से जुड़ने के लिए। अरे जिसको जुड़ना है जुड़ जाएगा। नहीं तो नया आदमी तो फिर वो वैसे रह जाएगा। अभी 5 मिनट बाद 5 मिनट, क्योंकि गूगल मीटिंग का समय होता है 1 घंटे का, इसके बाद समाप्त हो जाता है, मजबूरी है। इसलिए अभी ये मीटिंग समाप्त के 5 मिनट के बाद फिर हम जुड़ते हैं। सभी लोगों का स्वागत है, आ जाइएगा। ठीक ठीक। मेरी दैनिक कक्षा चलती है ऑनलाइन गूगल मीट पे। आप प्ले स्टोर से जाकर के गूगल मीट डाउन कर लीजिए। इसके बाद प्रातः 6 बजे आपको मैं लिंक भेज दूंगा। उस लिंक को खोल करके मीटिंग में आपको जुड़ जाना है। 31 दिसंबर 2023 तक मैं ये कक्षा चलाता रहूंगा। कब क्या सिखा दूं, कब क्या बोल दूं, कुछ पता नहीं। उद्देश्य यही है कि किसी तरह दुर्गा शक्ति जग जाए, आपको थोड़ा अनुभव हो जाए, आप अपनी ध्यान की अंतर यात्रा पर निकल जाएं। 31
दिसंबर 2000 हो जाएगी। जो मित्र सीख चुके हैं वो लगातार होगी, परेशानी होगी। जानकारी होगी तो मेरे स्थान पे आ जाएंगे, आराम से रहेंगे, करके अपने घर में चले जाएंगे। नहीं, आजकल तो फोन की सुविधा है, व्हाट्सएप की सुविधा है।